बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। ये हमारा आज का टॉपिक है। ये स्टडी ऑफ मलेरिया में हम बेसिकली देखेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड यूज़ हो रहा है। बायोलॉजिकल मेथड क्या है? लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बायोलॉजिकल मेथड जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है वो मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो ये जो मलेरिया है ये बेसिकली एक डिज़ीज़ है, बीमारी है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस में ये होती है। तो ये जो डिज़ीज़ या जो ये कह लें कि बीमारी जो है इसको सॉल्व करने के लिए जो रिसर्चर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ किया और इस का ट्रीटमेंट और इसके क्योर के बारे में उन्होंने डिस्कवर किया। तो इसको हम स्टडी करते हैं। सब इसको स्टडी करने से पहले सबसे पहले हमें तो पता होना चाहिए कि जो मलेरिया है ये बेसिकली है क्या। जो वर्ड मलेरिया है, दो इटालियन वर्ड माला एरिड, दो वर्ड से मिलकर बना है। माला का मतलब होता है बैड और एरिड का मतलब एयर। ठीक है। आज से तकरीबन 2000 साल पहले जो फिजिशियंस थे उनके ख्याल में जो लोग मार्शी एरिया या लो एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर हर वक्त मौजूद होता है, उनके अंदर जो मलेरिया की डिज़ीज़ है ये पाई जाती है। ठीक है। जो स्टेगनेंट वाटर होता है, स्टेगनेंट का क्या मतलब होता है? इसको उर्दू में बोलते हैं खड़ा पानी। ठीक है। स्टिल वाटर, जो लो एरियाज़ होते हैं, जो बैकवर्ड इलाके होते हैं जहाँ पे पानी हमेशा खड़ा रहता है, तो स्टेगनेंट वाटर की जो को वजह जो है वो मलेरिया की जाना जाता था तब। जैसे मैंने बताया, माला मीन बैड, एरिड मीन एयर। मार्शी एरियाज़ में रहने वाले जो लोग थे जब वो सांस लेते थे तो ये जो इस स्टेगनेंट वाटर की जो बैड एयर है वो उनके ब्रीदिंग के थ्रू उनकी बॉडी के अंदर जो है वो चली जाती थी, जिसकी वजह से जो है ना उनके ख्याल में उनको जो है वो मलेरिया हो जाता था। ठीक है। लेकिन इस चीज़ को जानने के लिए वहाँ के कुछ लोगों ने जो मार्शी वाटर था उसको पिया, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर मलेरिया नहीं हुआ। ठीक है। अभी इस चीज़ का कह लें कि मलेरिया की वजह अभी पता नहीं चली थी कि 17वीं सेंचुरी, ड्यूरिंग 17वीं सेंचुरी क्या होता था। तो उस वक़्त के एक प्लांट था जिसका नाम था क्वीना 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 क्वीना। ठीक है। ये क्वीना क्वीना एक ट्री जो कि अमेरिका में प्रेजेंट था। ये अमेरिका से पूरे यूरोप में इस ट्री को जो है वो इसकी ट्रांसपोर्ट की जाती थी, क्योंकि इसकी जो बार्क थी, जिसको ऊपर वाली छाल कहते हैं दरख्त की, इसकी जो बार्क थी वो क्या थी? हेल्पफुल थी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। ठीक है। यानी कि जो ट्री क्वीना क्वीना है इसकी जो बार्क थी वो फीवर के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। तो अमेरिका से जो क्वीना क्वीना ट्रीज़ थे उनको पूरे यूरोप में जो है वो सप्लाई किया जाता था। इसी सप्लाई के दौरान जो कुछ कह लें कि वो मर्चेंट थे, जो सौदागर थे, उनके कह लें कि उनकी नीयत में खोट आया, उनकी नीयत ख़राब हुई, तो उन्होंने क्वीना 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 ट्री की जगह उन्होंने एक दूसरा ट्री जो था उसकी बार्क जो है वो सप्लाई करना शुरू कर दी, जिसका नाम था सिंचोना। ठीक है। ये दूसरा जो ट्री था ये सिंचोना इसका नाम था। इसकी जो बार्क थी उन्होंने क्वीना क्वीना की जगह जो है वो कह लें कि जो सौदागर थे उन्होंने डिसऑनेस्टी की वजह से जो है वो सप्लाई करना शुरू कर दी। तो बाद में क्या पता चला कि जो सिंचोना ट्री की जो बार्क है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। यानी कि ऐसे पेशेंट जिनको मलेरिया था तो उन्होंने
इस बार को यूज़ किया। इसके अंदर एक ड्रग रिलेटेड केमिकल जिसका नाम था क्विनीन, ठीक है। ये केमिकल, ये जो ड्रग था, ये एक सिंचूना बार के अंदर प्रेजेंट था, जिसकी वजह से जो मलेरिया के पेशेंट थे उनको जो है वो उनके ट्रीटमेंट में काफ़ी जो है वो मदद मिली, ठीक है। यानी कि इनकी जो डिसऑनेस्टी थी वो मैन काइंड के लिए और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो साबित हुई, ठीक है। अब फिर उन्होंने क्या किया कि इस सिंचूना की जो बार्क थी उसको मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ करना शुरू कर दिया, हालांकि उनको इसकी असल मलेरिया की कॉज अभी तक जो है वो पता भी नहीं चली थी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो था इसमें, नेक्स्ट क्या हुआ कि 1878 में एक फिजिशियन था, उसने मलेरिया पेशेंट को स्टडी करना शुरू किया। तो जब उसने मलेरिया पेशेंट का जो ब्लड है वो लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे से देखा तो उसको एक टिनी क्रिएचर्स नज़र आए जिनको उसने नाम दिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ये जो फिजिशियन था जिसने स्टडी की, इसका नाम था लेवेरन, ठीक है। 1878 में इसने मलेरिया पेशेंट का जो ब्लड है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे से देखा तो उसको टिनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नज़र आए। उसने कहा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे उनको नज़र आए, उनका यही वजह है मलेरिया कॉज करने की। लेकिन लोगों ने इसकी बात पे यकीन नहीं किया। देन क्या होगा, 2 साल के बाद फिर से एक जो फिजिशियन था उसने स्टडी किया तो उसको फिर माइक्रोस्कोप के नीचे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो है वो नज़र आए, टिनी क्रिएचर जो है। देन क्या हुआ, उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट ने, यानी कि लोगों ने, जो साइंटिस्टों ने बार बार स्टडी किया तो उनको ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही इसके अंदर जो है वो नज़र आए। तो उन्होंने इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नाम दिया प्लाज्मोडियम का। यानी कि मलेरिया पेशेंट के ब्लड के अंदर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको इन्हें नाम दिया प्लाज्मोडियम का, और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो प्लाज्मोडियम है यही मेन कॉज है मलेरिया की। देन उन्होंने क्या किया कि जब ये कुछ ऑब्जर्वेशंस जो थी वो बना ली, इसी चीज़ को नज़र रखते हुए उन्होंने ऑब्जर्वेशंस जो है ना वो बना ली। वो कौन सी ऑब्जर्वेशंस थी? पहली जो थी वो थी मलेरिया एंड मार्शी एरियाज रिलेशन, यानी कि मलेरिया और मार्शी एरियाज का आपस में कोई रिलेशन है। देन नेक्स्ट जो थी वो थी क्विनीन। क्विनीन एज अफेक्टिव ड्रग, ठीक है। यानी कि जो सिंचूना की जो सिंचूना ट्री था उसकी जो बार्क में ये जो ड्रग प्रेजेंट था जिसका नाम था क्यूनिन, वो इसके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा अफेक्टिव जो है वो साबित हुआ। थर्ड जो इसमें वो ये थी कि ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ marsh does not cause मलेरिया। यानी कि जो मार्शी एरियाज थे उनके वाटर उसको पीने से मलेरिया नहीं होता। तो फोर्थ जो इम्पोर्टेंट थी वो थी प्लाज्मोडियम इज मेन कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है। ये उन्होंने ऑब्जर्वेशंस बना ली अपने, कह लें कि जब उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नीचे प्लाज्मोडियम और प्रीवियस जो उन्होंने जितने एक्सपेरिमेंट्स किए, जो रिसर्चर्स थे, जो फिजिशियंस थे, तो उन्होंने ये 4 ऑब्जर्वेशंस बना ली कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव रिलेशन, क्विनीन वर्क एज अफेक्टिव ड्रग,
ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्श डज नॉट कॉज, मार्शी एरिया डज नॉट कॉज मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम इज़ द मेन कॉज ऑफ मलेरिया। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट थी इसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा जो है वो फोकस किया कि प्लाज्मोडियम जो है यही मलेरिया की जो है वो मेन कॉज है। अब जिस तरह हमने बायोलॉजिकल मेथड में जो स्टेप्स पढ़े थे उसमें ऑब्जर्वेशंस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है हाइपोथेसिस का। ठीक है, अब हाइपोथेसिस में उन्होंने क्या बना लिया, हाइपोथेसिस क्या था कि उन्होंने कहा जी कि इज द कॉज ऑफ मलेरिया। जो एक स्टेटमेंट हाइपोथेसिस में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट बना ली जाती है, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए, जो कि एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशन की। तो ये स्टेटमेंट जो है ये एक्सप्लेन कर रही है ऑब्जर्वेशन को कि प्लाज्मोडियम इज़ दी कॉज ऑफ मलेरिया, यानी कि एक इस हाइपोथेसिस एक बना ली गई। ठीक है, देन हाइपोथेसिस के बाद आपने पढ़ा था कि डिडक्शन। डिडक्शन में जैसे मैंने आपको बताया था कि इफ़ देन की लॉजिक होती है, एक जर्नल आप बात करते हैं, तो इसमें डिडक्शन में हम कहते हैं कि इफ़ प्लाज्मोडियम is the cause of malaria, then, ठीक है, ये देखिए इफ देन की लॉजिक आ गई, all the persons ill with malaria have plasmodium। ठीक है, अब ये डिडक्शन में क्या कहते हैं कि अगर प्लाज्मोडियम ही मेन वो जो है मलेरिया कॉज करने की, तो वो तमाम लोग जो कि मलेरिया की वजह से बीमार हुए हैं उनके ब्लड में भी जो प्लाज्मोडियम है वो प्रेजेंट होगा। ये डिडक्शन एक मफरूज़ा यानी कि जो इफ़ देन की लॉजिक इसमें आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या किया जाता है, नेक्स्ट उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। एक्सपेरिमेंट्स में बेसिकली उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर टेस्टिंग की, यानी कि उन्होंने 100 ऐसे पर्सन्स ले लिए जिनको मलेरिया था और 100 ऐसे लोग ले लिए जिनको मलेरिया नहीं था। जब मलेरिया पेशेंट का ब्लड के सैंपल्स उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखे तो उनको कह लें कि वो टिनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस सैंपल्स के अंदर नज़र आए। 100 ऐसे लोग लिए थे जिनको मलेरिया नहीं था। जब उनका ब्लड माइक्रोस्कोप के नीचे से देखा गया तो उनमें से 7 लोगों को मलेरिया जो है वो हुआ था, क्योंकि वो जो टिनी क्रिएचर थी 7 लोगों के ब्लड के अंदर जो है वो प्रेजेंट नज़र आई, जिससे उन्होंने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किया कि हाँ जी वाकई जो मलेरिया है वही कॉज है, सॉरी, कि जो प्लाज्मोडियम है इज कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में जो साइंटिस्ट थे, जो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये देखा कि जो प्लाज्मोडियम है यही मेन कॉज है मलेरिया की। ठीक है, देन क्या हुआ कि 1883 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम था A.F.A. किंग, उसने भी इसके ऊपर रिसर्च की और तकरीबन 20 के करीब उसने ऑब्जर्वेशंस तो थी अपनी वो मलेरिया के रिलेटेड दी। उसमें जो इम्पोर्टेंट्स थी वो कुछ इस तरह से थी कि ऐसे लोग जो कि आउटडोर्स होते हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि इंडोर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो कि नेट्स में सोते हैं या जो मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं उनको मलेरिया के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो कि वैसे ही सोते हैं। ठीक है,
तो ये उसने ऑब्जर्वेशंस की थी साइंटिस्ट ने, तो इसकी कंक्लूजन भी यही थी कि जो प्लाज्मोडियम है वही मेन वजह है मलेरिया कॉज करने की। अब ये जो प्लाज्मोडियम है ये बेसिकली जो मॉस्किटोज़ हैं, जो फीमेल मॉस्किटो है जिसको आप एनोफिलीज या एडीज एजिप्टाइल भी कहते हैं, ये बेसिकली एक वेक्टर का काम करती है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो मलेरिया है उसको कॉज करती है। ठीक है, वेक्टर क्या होता है बेसिकली? वेक्टर वो चीज़ होती है जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर दे। तो जो मॉस्किटो होते हैं ये क्या काम करते हैं? ऐसा पर्सन जिसको मलेरिया होता है उसके जो ब्लड के अंदर वायरस है उसको लेते हैं और हेल्दी पर्सन के ऊपर जब उसको बाइट करते हैं तो वो अपने जो वायरस हैं वो दूसरे पर्सनस में भी जो है इंजेक्ट कर देते हैं। तो मॉस्किटो बेसिकली मेन कोज है मलेरिया की।